जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MSF फ्री एजुकेशन पर दोस्तों। तो चलिए आज हम परसेंटेज की क्लास नंबर 4 को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। हमारी क्लास 3 समाप्त हो चुकी है। आज हम उसी के आगे बात करेंगे क्लास नंबर 4 की दोस्तों। ठीक है। तो पिछली क्लासेस में आप लोगों को होमवर्क नहीं दे पाया था मैं। इस क्लास में आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी हम सीखेंगे। और पूरी क्लासेस को आप लोग देखा करो दोस्तों। आप लोगों को कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो बड़े इसी के साथ आगे चलिए। तो चले बढ़ते हैं हम। 16 से 2/3% का 432 कितना होगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 16 से ही 2/3% का 432 कितना होगा दोस्तों। ठीक है। तो हमने क्या सीखा है सर कि हम इन सवालों को मिनटों में या सेकंडों में उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं सर, हमने फ्रैक्शन सीखी है। ठीक है। तो फ्रैक्शन हमने क्या सीखी है सर, 16 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई। तो हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे सर 1/6 होती है। ठीक है। काका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, गुणा होता है सर 432। ठीक है। चलो 6 से इसको उड़ा देंगे सर, 6 से 7 बार चला जाएगा, बचेगा 1 2 6 दूनी 12। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 72 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा सर, 72 आ जाएगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस है वो भी कंप्लीट करी होगी और उसके पहले वाली क्लास भी कंप्लीट करी होगी। यदि जिन लोगों ने वो क्लास कंप्लीट नहीं करी है तो कृपया करके पहले वो क्लासेस कंप्लीट करें, तब जाकर आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। क्योंकि दोस्तों अब लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। हम एकदम जीरो लेवल से बढ़ रहे हैं, तो जीरो लेवल पहली सीढ़ी, फिर सेकंड सीढ़ी, फिर थर्ड सीढ़ी, इस प्रकार हम सारी सीढ़ियों को कवर करेंगे परसेंटेज में। ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो कृपया करके पहले पीछे वाली क्लासेस भी देख लीजिए। ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 85% ऑफ 85% बराबर क्वेश्चन मार्क। 85% का 85% कितना होगा। ठीक है। चलो देखो, तो सर 85% का 85% कितना होगा। देखिए जरा सर, 85% ऑफ 85%। ठीक है सर। जरा मुझे ये बताइए आप लोग कि 85% ऑफ 85%, ऑफ का मतलब क्या होता है सर, ऑफ का मतलब होता है गुना। क्या होता है सर, गुना होता है। ठीक है सर। परसेंट 85% अपॉन 100, 85% अपॉन 100, तो 100 × 100 का इंटू जब हम नीचे करेंगे तो बताओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, नीचे कितने जीरो आएंगे सर हमारे पास, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, और क्या आएगा दोस्तों हमारे पास में, 1 आएगा। आएगा, हाँ सर। चलिए, अब 85 × 85 क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई। सर 85 × 85। ठीक है। या मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर 85 का स्क्वायर। ठीक है सर। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर की क्लासेस भी हमने डाल चुके हैं। इसको देखिए जरा, 5 का वर्ग क्या होगा सर, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है। 8 से एक अधिक क्या होगा, 9। तो 9 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, 72 25। ठीक है। क्या आएगा, 72 25। ठीक है सर। तो 72 25 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है सर। हमारा जो आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या आएगा सर, 1 2 3 4। 4 अंक के बाद क्या है, दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कहेगा 0.7225। हमारा जो फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा सर, 0.7225। ठीक है। बढ़े आगे, अरे आगे बढ़े, बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला है 65% का 65% कितना होगा। ठीक है सर। तो 65% ऑफ 65%। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चल, तो देखिए जरा, परसेंट परसेंट अलग। ठीक है सर। तो कितने जीरो आएंगे सर, 1 2 3 4 1। ठीक है सर। तो 65 का हम क्या निकालेंगे सर, स्क्वायर। ठीक है सर। 5 × 25 सर। ठीक है सर।
6 से 1 ज्यादा सर 7, तो 6 7 42, तो 65 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा सर 4225 होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सर 4225 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा सर हमारे पास में देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4, मतलब आंसर जो आएगा 0.4225 आएगा। ठीक है 0.4225 ऑप्शन है क्या? नहीं, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है देखो पिछले क्वेश्चन में जो था, पिछले क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा था हमारा 0.725, तो यहां पर इसका ऑप्शन दे रखा है बी, तो यहां पर ये क्या होगा गलत, आंसर हमारा क्या आएगा 0.4225। ये देखिए इसमें दे रखा है। ये क्वेश्चन ही दो है दोस्तों। ठीक है एक ये क्वेश्चन हो गया है, एक ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक इसके बाद भी यही ये सब हाल है क्या? नहीं बदल गया है। ठीक तो आंसर क्या हो जाएगा 0.4225। ठीक इसको हम पीछे कर चुके हैं, ऑप्शन गलत थे इसके। फिर से ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा सर 0.4225 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा क्या है सर 105% का 105% कितना होगा? ठीक है सर तो देखो जरा 105% ऑफ 105% ऑफ 105। ठीक है सर तो वो परसेंट जो है परसेंट का बटे में क्या आएगा सर 1 2 3 4 0। ठीक है सर अब देखो जरा हम 105 × 105 करें या सर हम 105 का स्क्वायर निकाल लें। हाँ सर निकाल लें। 5 का वर्ग क्या आ जाएगा सर 25 हो जाएगा। 10 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा 11 × 10 करेंगे 110 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। ठीक है सर क्या आएगा हमारे पास आएगा सर 110 25। ठीक है सर आंसर क्या आएगा सर 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4, मतलब हमारा जो आंसर आएगा सर 1.1025। क्या आएगा सर 1.1025 है क्या ऑप्शन? हाँ सर 1.1025 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम दोस्तों वो तरीका अपनाएं जिससे आंसर जल्दी आए। ठीक है हम इसके लिए ना बैठे कि 105 का मल्टीप्लाई 105 में करें, नहीं। अगर दो नंबर हमको सेम दिख रहे तो हम उसके स्क्वायर निकाल लेना, तो स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, नहीं है तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। ठीक है बड़े अली। हाँ सर अगला क्वेश्चन मेरा 50% आप 220% आप 220। ठीक है सर तो 50% है सर, क्या मैं 50%, देखो ये प्रतिशत को यदि इधर लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं है सर। चलो तो अब हम कर देंगे सर 50 का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है सर 1/5 होती है। ठीक है सर इनटू क्या है, चलो देखो 220% सर 200 का मैं 2 निकाल लूंगा। ठीक है सर 20% का सर मैं 1/5 निकाल लूंगा, तो 5 दूनी 10 और 1 क्या हो जाएगा सर हमारे पास 11/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/5 हो जाएगा। ठीक है सर देखो 5 × 5 25 से 2 बार सर। ठीक है सर 11 दूनी 22, हमारा जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे से भाई वो क्या आएगा सर 22 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए किसी भाई को दिक्कत परेशानी? नहीं। चलो हम चाहे तो इसको और भी तोड़ सकते थे सर। कैसे तोड़ते सर हम उसे? सर हम इसको क्या देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 50% सर, 50% की फ्रैक्शन सर 1/2। ठीक है सर इंटू 20% की सर 1/5 इंटू कितना दिया है सर 220। ठीक है सर तो देखो 5 दूनी 10 से 1 जीरो खत्म, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा सर 22। बताइए बन जाएंगे? हाँ सर। तो करने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों, आपको सिर्फ आपका दिमाग दौड़ाना है कि कहाँ से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ यही है कि हम वो तरीका अपनाएं जिससे एग्जाम में हमारा आंसर जल्दी से आना चाहिए, हमारा जो समय है वो बर्बाद ना हो। ठीक है चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 17% ऑफ 85%। देखो सर हम ऐसा करेंगे क्या, इस परसेंट को उठा के भी इधर रख सकते हैं क्या? हाँ सर रख सकते हैं। ठीक है सर तो 17 इंटू
85% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सर 85% की फ्रैक्शन होती है 17/20। ठीक है सर। इनटू क्या है सर? देखो 2000%। 2000%, देखो परसेंट से तो दो जीरो खत्म हो जाएंगे सर। हमारे पास इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा? 20। ठीक है सर। क्या आ जाएगा? 20। ठीक सर। 20 से 20 सर कैंसिल हो जाएगा। 17 इंटू 17 करेंगे तो 17 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सर 289 होता है। क्या होता है सर? 289 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर? 289। बताइए। तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे भाई? तरीका समझ में आ रहा है? तो बढ़िया, लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो मेरे प्यारे भाई, कमेंट जरूर किया करो यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, जो तुम्हारे मन में आए वो लिखा करो। ठीक है। बड़े आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा सर। 20% अप टू 20% अप टू 20। ठीक है सर। सर हम यहां पर भी यही तरीका अपना ले क्या? ठीक है सर। 20% में वो मजा नहीं है जो मजा है 220%। ठीक है। हाँ सर, मजा तो है। तो मजे को उड़ा दो सर। 20 इंटू सर 220। अब देखो 220% को भी हम क्या लिख सकते हैं सर? यहां से सर 200 का 2 आ जाएगा, 20% का 1/5। तो 5 दूनी 10 और एक क्या हो जाएगा सर? 11/5। हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सर? सर हम लिख सकते हैं 11/5। क्या लिख लें सर हम? तो सर ये हो जाएगा हमारे पास में 11/5। ठीक है सर। इंटू इसको क्या लिख लूं सर हम? सर 220% भी 11/5 होता है। होता है सर? हाँ सर होता है। ठीक है सर। तो 220% को भी हम लिख लेंगे 11/5 सर। ठीक है सर। अब क्या होगा सर? अब हम ऐसा करते हैं सर। देखो 55 25 से तो ये जाएगा नहीं सर। 5 चौके 20। ठीक है सर। 11 11 121 और 4। तो 11 11 121 इंटू 4 करो सर। तो सर 121 इंटू 4 बटे क्या आ जाएगा सर? 5। ठीक है सर। तो 4 एकम 4 सर। ठीक है। 12 चौके 48 सर। 484 बटे सर 5। ठीक है सर। 5 से इसको उड़ा दो सर। तो सर 5 नाम 45 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 5 नाम 45 सर। ठीक है, 9 बार चला जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या सर? 3। तो 5 का 30 हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। और सर 5 चौके 20 हो जाएगा क्या सर? 5 अट्ठे 40 सर। 40, 5 अट्ठे 40। तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के, वो क्या आएगा सर? 96.8। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? 96.8 होगा। बताइए, किसी भाई को, किसी बहन को कोई दिक्कत पीड़ा हो तो बताओ। अरे है क्या? नहीं है ना? चीजें आसान है। हाँ। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। चल। 30% ऑफ 60 और 75% ऑफ 25। दोस्तों इसको हम कैसे करें सर? इसको भी क्या तोड़ लेंगे सर? हाँ सर तोड़। परसेंट सर हम क्या करेंगे सर? जो मजा सर 30% में नहीं है, वो मजा सर 2500% में। ठीक है सर। तो परसेंट उठा के उधर लगा दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं सर? नहीं है। 30 इंटू 60% क्या होता है सर? 3/5 इंटू 75 क्या होता है सर? 3/4। ठीक है सर। इंटू अब देखो 2500% से दो जीरो खत्म हो गए, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा सर? 25 बचेगा। ठीक है सर। अब जरा इसको सॉल्व करो सर। 5 25 सर। ठीक है सर। अब तो नहीं जाएगा सर? नहीं जाएगा। तो देखो 30 तिया 9 90, 9 तिया 27, और 27 पंचे 135। 135 और ये जीरो 1350 बटे क्या आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है सर। अब जरा इसको सॉल्व करें सर। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सर? 4 तिया 12, 3। ठीक है सर। एक 4 तिया 12 सर। ठीक है सर। फिर क्या बचेगा हमारे पास सर? 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28 हो जाएगा क्या? हाँ सर। 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। हमारा जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या आएगा सर? 337.5 ऑप्शन में है।
हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बताइए, समझ में आ रहा है ना? आ रहे हैं ना? तो बढ़िया, लाइक करो और आगे बढ़े। ठीक है, चल। ये रहा अगला क्वेश्चन। 25% और 50% और 75% और 80% और 4520, इसको जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग करेंगे ना? बताइए, बन जाएगा? अरे बन जाएगा कि करें? करें अपन। चलो देखो, 25% सर क्या होता है? सर 25% 1/4। ठीक है सर। 50% सर 1/2। 75% सर 3/7। ठीक है सर। 80% 4/5 इंटू सर 4520। ठीक है, चलो। अब बताओ जरा, कोई नंबर से कट रहा है क्या सर? देखो सर, सर यदि इसको सर 4 से 4 उड़ा ले। ठीक है सर। 5 इंटू 2 10, 10 से 1 0 खत्म। ठीक है सर, खत्म। बचा गया 4। सर 4 से उसको उड़ा दे क्या अपन? ठीक है सर। 4 एकम 4 सर। 4 से ये 13 बार सर, 113 सर। 4 से ये भी चला गया। ठीक है सर। हाँ सर। 4 3 12 2 44। ठीक है सर। 113 इंटू 3 × 9 वो 11 × 3 = 33। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? 339। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, बन जाएंगी चीजें? आसान है कि नहीं है? आसान है ना? तो आगे बढ़े। मजा आ रहा है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को करो जरा। क्या है? 30% और 40% ऑफ 150% ऑफ 200% ऑफ 300। चलो देखो, 30% को सर हम लिख ले 3/10। ठीक है सर। 40% क्या होता है सर? 2/5। सर 150% क्या होगा हमारे पास में सर? 3/2। ठीक है सर। 200% सर 2 होता है, और ये रहा 360। ठीक है। तो देखो जरा, 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म। ठीक है सर। तो देखो, नीचे हम 10 क्यों रखे हैं? 10 को हम इसलिए नहीं काट रहे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इधर ना दशमलव हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और बचा 10, तो हमें ये तो निश्चित है कि इकाई अंक के बाद दशमलव होगा। ठीक है। इकाई अंक के बाद दशमलव होगा, तो बताओ जरा, इकाई अंक के बाद दशमलव कहाँ पर? यहाँ। तो हमारा आंसर यही होगा क्या? होगा ना? चलो देखो जरा। 3 दूनी 6 या 18, 18 दूनी 36। सर 36 इंटू 36 कर दो। तो 36 का वर्ग होता है सर 1296। 1296/10। ठीक है सर। जीरो के बाद, जीरो से एक पहले मतलब इकाई अंक के पहले, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? 129.6। आंसर क्या आएगा? 129.6। ऑप्शन नंबर बी। आप चीजों को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से आपको आसानी होगी कि जैसे ही हमने देखा कि हाँ सर इधर तो दशमलव आएगा, तो फट से हम क्वेश्चन ऑप्शन को काट दो, जो बचेगा वो आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। 20% और 30% और 40% और 50% और 7200। देखो जरा, 20% को क्या लिख सकते हैं सर? सर 1/5। ठीक है सर। इंटू 30% सर 3/10। इंटू 40% को क्या लिखेंगे सर? 2/5। 50% सर 1/2। और क्या दिया है सर? हमको दिया है 7200। ठीक है सर। तो देखो, 5 दूनी 10 और 10। 5 दूनी 10 और 10, 2 0 खत्म सर। ठीक है सर। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। ठीक है सर। तो सर ये हो जाएगा 72 इंटू 6/5। ठीक है सर। तो 6 दूनी 12, 2 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43/5। चलो, कटेगा क्या सर? हाँ सर। 5 से उड़ा दें सर हम। 5 अट्ठे 40 सर 8 बार। 5 अट्ठे 40, 3 5 छक्का 30, 86 और 5 चौकी 20। सर 86.4। 86.4 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए, समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक करो, शेयर करो मेरे को।
और अच्छे कमेंट भी कर दिया करो यार, कभी कभार तो कर दिया करो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 20% ऑफ 30% ऑफ 40% ऑफ 50%। सर ये तो कर लिया ना। हाँ सर, सॉरी, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 4 पर हम आ गए दोस्तों। टाइप नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब का मान ज्ञात करना है। यहां पर मान ज्ञात करना है तो क्या लिखा है सर हमारे पास, 3/5 का 350 प्लस सर 30% ऑफ सर 250। ठीक है सर। देखो हमें क्या करेंगे, पहले इतने को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है सर। 5×7 = 35 सर, 7×3 = 21 सर, ये आएगा 210 प्लस, इधर क्या आएगा सर, इधर क्या आएगा सर, देखो परसेंट। ठीक है, परसेंट। परसेंट से क्या हम ये बोले सर, एक जीरो तो ये खत्म हो गया कि ये खत्म हो गया। तो 25×3 = 75, या 30% का 250 कितना होता है सर, 75, या 250 का 30% कितना होता है, 75। ठीक है सर। तो 210 में 75 जोड़ दो, क्या आएगा सर, 5×7 = 8 और 285। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए, अरे बताइए, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या है, 8 सही 1/3% ऑफ 1728 प्लस 25% ऑफ 100। तो 8 सही 1/3 क्या होता है मेरे प्यारे भाई सर, क्या होता है सर, 1/12। ठीक है, ऑफ इंटू 1728। ठीक है सर, 1728, पहले हम इसको सॉल्व कर ले सर। हाँ सर, इसको सॉल्व कर ले। ठीक है सर। देखो, या और लिख लो चाहो तो, प्लस 25% क्या होता है सर, 1/4 इंटू 100। 100 का हम क्या एक लिख ले, या 100 ही लिख लो। ठीक, 4 से ये चला जाएगा सर 25 बार, तो 25 × 25 सर। ठीक है सर। अब देखो जरा, 1728 यदि आपको याद है, तो 1728 क्या होता है सर, 12 का क्यूब होता है। ठीक है सर। 1728 जो है, ये क्या है सर, सर ये 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है सर। यदि मैं 12 में से एक 12 अलग कर दूं, तो क्या सर, यहां मेरे पास 144 बचेगा। हाँ सर, 144 में यदि 12 का इंटू कर दूं, तो 1728 आ जाएगा। ठीक है सर। प्लस क्या है सर, प्लस 25 है सर। ठीक है सर, जोड़ दीजिए। तो 5×4 = 9 सर, 4×2 = 6, 1, आंसर आएगा 169। है क्या। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 169। बताओ, सही है। हाँ सर। तो आपको क्या करना है, चीजों को समझना है कि कैसे हम जल्दी आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, बन जाएंगे ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा सर, 40% ऑफ 75 बराबर 450 माइनस X% ऑफ 840%। देखिए जरा, 40% ऑफ 75। ठीक है सर, 40% को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2/5 इंटू 75। ठीक है सर। सर 5 से इसको यदि हम उड़ा दे तो 15 बार, 15×2 = 30। यहां मेरे पास क्या बचा सर, 30, बराबर, बराबर क्या लिखा है सर, इधर लिखा है 450 माइनस X%। क्या लिखा है सर, X%। ठीक है सर। अब देखो जरा, यही सॉल्व करते हैं हम। ये परसेंट परसेंट तो हम अलग हो जाएंगे। ठीक है सर। 840 को क्या मैं सर, 8 + 40% क्या होता है सर, 2/5। तो 8×5 = 40, तो 42/5 लिख लूं सर। हाँ सर। और यहाँ इंटू एक्स का हो जाएगा। हाँ सर। तो क्या ये 42/5 एक्स हो जाएगा क्या सर, 42x/5 हो जाएगा क्या। हाँ सर, हो जाएगा। चलो तो हो जाएगा। तो देखो, 30 प्लस का इस तरफ आके माइनस का होगा। हाँ सर होगा। ये इधर आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 42x/5 बराबर 450 माइनस 30 सर। ठीक है सर। तो 450 में से 30 जाएगा, तो सर हमारे पास क्या बचेगा सर, 42x/5 बराबर बचेगा सर 420। सर 42 से इसको उड़ा देंगे सर 10 बार, तो x बराबर सर, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 50। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे शरारतियों, 50। आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, आया समझ में।
अरे आया समझ में ना, बड़े आगे। चल, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 10% ऑफ 490। चलो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 1/10 इंटू 490। ठीक है सर। तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आ गया सर, 49। क्या आया सर, 49। ठीक है सर। 49 माइनस x% ऑफ 450, ऑफ 450। चलो, क्या सर मैं यहाँ x% यदि ना लिखूं, मैं x% यदि ना लिखूं सर, और सर मैं यहां सीधा 450 है हमारे पास में, तो क्या मैं इसको x% को उठाकर इधर लगा सकता हूँ क्या? लगा सकता हूँ, हाँ सर। सर 400 का सर मैं 4 ले लूंगा, 50 का 1/2 ले लूंगा, तो ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है सर। और x का इंटू इधर हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 9x/2। ठीक है। 9 का इंटू हो जाएगा x में इधर। ठीक है, बराबर। चलो, 5%। तो देखो जरा, 80 का 5% क्या आएगा सर, हमारे पास में 4 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 4 आएगा। ठीक है सर। 49 इधर आएगा। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 9/2x बराबर सर 49, प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो 4 - 49 हो जाएगा। ठीक है सर। क्या आएगा सर हमारे पास में जो निकल के आएगा सर, वो आएगा सर 45। सर नो, देखो माइनस का है, ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसर, 9×5 = 45 सर, 5×2 = 10। एक्स बराबर क्या आएगा सर हमारे पास में, 10 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है ना। चलो तो आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि बी का a% 2000 के बराबर है, सी का b% 4000 के बराबर है, तो ए और सी के बीच क्या संबंध है? हमसे दोस्तों ए और सी के बीच का संबंध पूछा है कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, आपको वो बताना है। ठीक है, चलो सर बताते हैं। कैसे करेंगे सर? बी का a% 2000। ठीक है, का मतलब क्या सर, गुणा। ठीक है सर। बी का का मतलब गुणा, ए प्रतिशत, प्रतिशत बटे 100 बराबर कितना है सर, 2000 है। ठीक है सर। सी का b% 4000, सी का b%/100 बराबर सर 4000। और हमसे क्या पूछा है सर? सर हमसे पूछा ए और सी के बीच का संबंध। देखो ए और सी के बीच का संबंध पूछा है, ए और सी का संबंध बताएंगे हम यदि इस क्वेश्चन में, तो क्या हमारे पास एक विकल्प हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कौन सा विकल्प? सर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। तो सर यदि हम यहां डिवाइड करते हैं सर, तो हमारे पास क्या बचेगा सर, 2। क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। ठीक है सर। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर, a/c। ठीक है। a × 2 होगा क्या सर? हाँ सर। तो a × 2 बराबर क्या आएगा सर, c। a × 2 बराबर c। ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, 2a बराबर c। क्या आएगा सर, 2a बराबर c आएगा सर। हाँ सर, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2a बराबर c। बताइए ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन मैच खा रहा है क्या कोई? हाँ सर, c बराबर 2a या 2a बराबर c। ठीक है सर। तो a और c का संबंध कितना होगा, c बराबर 2a या 2a बराबर c। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 दोस्तों। अब आपकी इधर से टाइप 5 आ गई है। जिस जो टाइप है वो क्या है, कैलकुलेट x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, कि हमें पता करना है x y का कितना प्रतिशत है। यहां इसका मतलब क्या होता है सर, x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछेगा। तो देखो, जिसका का मतलब गुणा, ठीक है, बाय एक्स बाय का, जिसका जिससे
का संबंध यदि दिया हो, है ना, एक्स बाय का, इसका, है ना, इसका, है एक्स बाय का, इसका, उसका, इसका मतलब क्या होगा, जिसका संबंध नीचे लिखा रहेगा, मतलब एक्स बाय का, एक्स बाय का, बाय का, किसका, बाय का, ठीक है। तो जिसका बोले वो नीचे, तो एक्स बाय इंटू 100, एक्स बाय इंटू 100, ये होता है सर हमारे पास क्या, तो ये होता है हमारे पास में सर एक्स बाय का कितना प्रतिशत, हम क्या बताएंगे, एक्स बाय इंटू 100, एक्स अपॉन बाय इंटू 100 से, ठीक है। तो जिसका भी संबंध पूछेगा वो कहाँ आएगा सर, नीचे आएगा, जिससे पूछेगा वो ऊपर आएगा। समझे बात की, हाँ सर। जैसे देखो जरा, 24-30 का कितना प्रतिशत है, 24-30 का, ये एक्स हो गया, ये बाय हो गया, हमने सीखा सर एक्स बाय इंटू 100, ठीक है सर। तो यहां भी वही 24-30 का इंटू 100, ठीक है सर। 0 से सर 0, 3 से सर ये 8 बार, 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सर, 80%, क्या आ जाएगा, 80%, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, बन जाएगा, हाँ सर। या सर मैं इसको क्या रेशियो में भी लिख सकता हूँ, हाँ सर, इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर हम, सर देखो ये लिखा है 24, रेशियो क्या मैं 30 लिख लूँ, हाँ सर। तो देखो 8 तिया 24, या 3 8 24, और 3 से ये 10 12, ठीक है सर, और कटेगा, हाँ सर। 2 से सर ये 4 बार, 2 से ये 5 बार, आप कटेगा क्या, नहीं देखो 4 5, तो 4 5 का कितना प्रतिशत, तो 5 दूनी 10, 20 इंटू 4 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 80, ऑप्शन ए। बताइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। समझे, चलो आगे बढ़े। 180 720 का कितना प्रतिशत है, 180 720 का कितना प्रतिशत, तो 180 किसका, 720 का, तो हम रेशियो भी बना सकते हैं, ठीक है सर। 0 से 0, 18 1, 18 से 4 सर, तो 1 4 का कितना प्रतिशत, सर हम कहेंगे 25%, क्या कहेंगे सर, 25%, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बन जाएंगे, अरे बनेगी ना, हाँ, तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चल, 240, ठीक है सर, 640 का कितना प्रतिशत, सर 0 से 0 काट देंगे, ठीक है सर। 8 से सर 3 बार, 8 से सर 8 बार, तो 3/8 इंटू 100, सर 3/8 है, ठीक है सर। तो 3/8 क्या होता है, सर 3/8 हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, 37.5 होता है। 3/8 क्या होता है, 37.5%, ठीक। चलो, 560 840 का, 560 840 का कितना प्रतिशत, तो मेरे प्यारे भाई क्या कहेंगे सर, 0 से 0 उड़ा देंगे, ठीक है सर। सर ये 14 से 4 बार, 14 से ये 6 बार सर, ठीक है सर। 2 दूनी 4 सर, 2 तिया 6, ठीक है सर। तो क्या बना सर, हमारे पास बना 2/3 इंटू 100, ठीक है सर। और 2/3 जो है वो क्या होता है सर, सर ये हो जाएगा 66.6%, क्या हो जाएगा, 66.6%, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। 1680 1050 का कितना प्रतिशत, सर ये 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है सर। सर ये 7 से और काट लेंगे सर, 7 दूनी 14 सर, 7 चौके 28 का सर, ठीक है सर। 7 से इसको उड़ा दो सर, 7 से ये 15 बार, ठीक है सर, और कटेगा सर, हाँ सर। 3 8 24, 3 5 15 सर, तो सर 8 5 का, 8 5 का सर, 5 से 20 बार सर, 8 दूनी 16, आंसर क्या आ जाएगा सर, 160, ऑप्शन है क्या, 160%, ये रहा। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे भाई, आ रहा है समझ में ना, तो बढ़िया लाइक करो और शेयर करो दोस्तों, ठीक है। बड़े आगे, हसर पढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, इसको कर दीजिए जरा, कहो ना प्यार है, इधर दिखाओ अपना प्यार,
करो जल्दी से। ठीक है सर। देखो 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो ये ग्राम है, तो ये किलोग्राम है, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले सर ग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, ग्राम बनाना पड़ेगा। तो सर 18 ग्राम, ठीक है, ग्राम रेशियो 7.2 kg। ये बताओ जरा, 1 किलोग्राम में, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? सर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 7.2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो सर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे सर? 7200 ग्राम। कितने ग्राम आ जाएंगे? 7200 ग्राम आ जाएंगे। हाँ सर, दशमलव ये उड़ जाएगा। ठीक है सर, 7200 ग्राम। कितने ग्राम आ गए सर? 7200 ग्राम आ जाएंगे। ठीक है सर। तो 18 से एक बार सर, 18 से 4 बार सर, 400। ठीक है सर। तो 1/400 इंटू 100 सर, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो सर। ठीक है सर। अब डिवाइड करेंगे तो क्या सर हमारे पास 0.25 आएगा सर? अरे 0.25% आएगा क्या सर? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.25। बताइए, बताइए, चीजें समझ में आ रही ना? आगे बढ़े। देखो, 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखो जरा, यहां पर सेकंड है, हाँ सर, यहाँ मिनट है, यहाँ घंटे है। क्या हम सबको सेकंड बना ले? हाँ सर। देखो जरा, 1 मिनट में कितने सेकंड सर? 60 सेकंड। और इधर कितने सेकंड सर? 48 सेकंड। ठीक है सर। 1 घंटे का कितना प्रतिशत? 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं सर? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 करें यदि हम, तो 1 घंटे में कितने सेकंड आ जाएंगे सर? 3600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है सर। इन दोनों की यदि हम जोड़े तो सर हमारे पास में आ जाएगा 108, और ये हो जाएगा सर 3600। ठीक है सर, काट दीजिए सर। सर 12 से 9 बार, या हाँ 12 से उड़ा दो 9 बार, और 12 तिया 36। ठीक है सर। 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या आ जाएगा सर? 3/100। तो 300 का कितना प्रतिशत? तो सर ये 3%। कितना प्रतिशत आएगा मेरे प्यारे भाई? 3% का होना प्यार है। बताओ जल्दी से, आ रहा है ना? बढ़े आगे। ठीक है सर, अब तो बन जाएंगे। ठीक है सर। 2 मिनट 24 सेकंड 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है सर, इधर भी हम सेकंड बना लेते हैं। तो देखो जरा, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे सर? 120 सेकंड प्लस सर 24 सेकंड। ठीक है सर। टोटल हमारे पास जो सेकंड आए वो क्या आ जाएंगे सर? 4, 2 2 4, 144। 2 घंटे का, 2 घंटे में देखो, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे सर? 7200 सेकंड। कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई सर? 7200 सेकंड। ठीक है, काट दो जरा। कैसे कर देंगे? हाँ, 12 12 में 144। हाँ सर। तो 12 12, 12 6 72 सर। 12 एकम 12 पंचे 60 सर, 50। सर 1/50 का, 1/50 का कितना प्रतिशत? तो सर 2%। कितना प्रतिशत सर? 2%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बताइए, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत? 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत? ठीक है सर। देखो जरा, 2 घंटे सर, 2 घंटे 1 दिन का, 2 घंटे 1 दिन का, 1 दिन में कितने घंटे सर? 24 घंटे। कितने घंटे सर? 24 घंटे। ठीक है सर। सर 2 से 1 बार सर, 2 से 12 बार सर। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ सर। हमारे पास क्या आएगा सर? 1/12 इंटू 100 सर। ठीक है सर। 1/12 इंटू 100 क्या होता है सर? सर इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 8/3%। 8/3 सर। ठीक है सर। तो 8 तिया 24, ये क्या हो जाएगा सर? 25/3। 25/3%। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25/3%। ठीक है।
चलो आगे बढ़े सर। अगला क्वेश्चन, 12 मिनट 1 से 1/2 दिन का कितना प्रतिशत है? तो देखो मिनट है, ये दिन है, ठीक है सर। तो क्या सर हम इधर से भी मिनट निकाल लें? हाँ सर। तो देखो ये 12 मिनट हो गए, ठीक है सर। अब देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है सर। प्लस 1/2 दिन में, आधे दिन में कितने घंटे हो गए सर? 12 घंटे हो गए, ठीक है सर। टोटल हमारे पास 36 घंटे हो गए। मिनट में बदलेंगे तो इंटू 60 करेंगे क्या सर? हाँ सर करेंगे। तो देखो 12×5 = 60, 12×5 = 60, ठीक है सर। 1:36 × 5, ठीक है सर। तो 1 का 36 × 5 कितना प्रतिशत? ठीक है सर। 5×2 = 10, 20, 20 × 20, तो क्या आएगा सर? 20/36। ऑप्शन में है क्या सर? हाँ सर है। अब देखो और इसको सॉल्व करने जाएंगे सर। 4×5 = 20, 4×9 = 36, तो 5/9 तो नहीं है ना कहीं? नहीं है सर। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो क्या आ गया सर? 20/36%। 20/36%, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 480 से 40% अधिक है, ठीक है सर। वो संख्या कौन सी होगी जो 480 से 40% अधिक है, ठीक है सर। तो 480 से 480 से कितना? 40%। तो 480 का 40%, ठीक है सर। जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो। सर इनको सोल्व गुणा करेंगे सर, 8×32, तो ये आएगा सर 192। क्या आएगा सर? 192, ठीक है सर। संख्या ज्ञात कीजिए 480 से अधिक है, तो कितना अधिक है? 192। किससे अधिक है? 480 से। तो 480 से 192 अधिक है सर, तो 2, ठीक है सर। इकाई में 2 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो 8 8 16 17 7 1 4 5 6, 672 है क्या संख्या? हाँ सर, ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए, बताइए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो बढ़िया, लाइक करो मेरे प्यारे भाई, कमेंट भी किया करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए 240 से 30। चलो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि हर क्लास में क्या होता है सर, हमको होमवर्क नहीं मिलते हैं, ठीक है सर। आप लोगों को होमवर्क नहीं मिलते हैं, तो ये आपका होमवर्क होगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बढ़िया कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे, और अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, पक्का करेंगे। प्रॉमिस करो, अच्छा आप लोग करेंगे ना? हाँ। तो लाइक करना, शेयर करना, और क्लासेस को पूरा देखना दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है? मिलेंगे अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय श्री राम।